और 10 की पावर -7 होता है किस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पानी का नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक या बेसिक? न्यूट्रल ही रहेगा। ऑल्दो पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। भाई पीएच और पीओएच हमेशा बराबर रहेंगे, या तो दोनों हो जाए 6 या हो जाए दोनों 8, लेकिन हमेशा वो वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए हमेशा बराबर रहेंगे। उसके बाद चलते हैं इसके केडब्ल्यू पर। तो केडब्ल्यू हमारे पास क्या है? H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू क्या? केडब्ल्यू। किस टेम्परेचर पर? एटैनिक टेम्परेचर पर। 25 पर कितना आता है केडब्ल्यू? 10 की पावर -40। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अगर बात करें तो न्यूट्रल के लिए कितना आता है? H प्लस अंडर रूट ऑफ केडब्ल्यू और OH माइनस बी। उतना याद है? अगर सॉल्यूशन को एसिडिक होना है तो H प्लस को इससे ज्यादा होना पड़ेगा, OH माइनस को इससे कम होना पड़ेगा। बेसिक होना है तो OH माइनस को इससे ज्यादा, H प्लस को इससे कम। इसकी बात करें दोनों तरफ अगर नेगेटिव लॉग जब हमने लिया तो PH प्लस POH PKW, और वहां से न्यूट्रल के लिए आपके पास कंडीशन आती है PH इक्वल टू PKW/2 और उतना ही क्या? तो वहां पर अगर जनरलाइज करें तो PKW/2 पर न्यूट्रल, उससे कम पर एसिडिक, उससे ज्यादा पीएच पर बेसिक। POH होगा तो जस्ट उल्टा केस हो जाएगा, या फिर POH को किस में कन्वर्ट कर लो? पीएच में। उसके बाद अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था कि टेम्परेचर में क्या है? रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन आगे खा जाएगी फॉरवर्ड जाएगी तो अल्फा बढ़ेगा, तो H प्लस बढ़ेगा, OH माइनस घटेगा। दोनों ही बढ़ते हैं ना। H2 कन्वर्ट इनटू H प्लस प्लस OH माइनस, तो आगे पास दोनों बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। PKW कमेगा। तो आगे पास टेम्परेचर अगर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है तो PKW/2 7 से ज्यादा या कम? 7 से कम, क्योंकि टेम्परेचर 25 से ज्यादा, और टेम्परेचर 20 डिग्री है तो PKW/2 7 से क्या होगा? ज्यादा। और PKW/2 होता क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच या प्योर वाटर का पीएच। इसके बाद अगर बात करें KW, तो KW का फॉर्मूला क्या आता है? प्योर वाटर के लिए H प्लस OH माइनस बराबर होता है तो H प्लस का होल स्क्वायर, या फिर OH माइनस का होल स्क्वायर, या फिर H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन का होल स्क्वायर। उसके बाद बात करें तो शायद स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन हो, क्या पता करना होता है? नॉर्मेलिटी। स्ट्रॉन्ग एसिड में नॉर्मेलिटी H प्लस के बराबर, स्ट्रॉन्ग बेस में नॉर्मेलिटी OH माइनस के बराबर। यहां से हमने और पानी अगर मिलाया तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपके पास किसको ऐड करना होता है? H प्लस फ्रॉम वाटर, और बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस फ्रॉम वाटर, दोनों को ऐड करेंगे और वहां से पीएच आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो मिक्सचर, तो दो मिक्सचर तो सेम टाइप के SA एंड SBSB, दोनों में आपके पास नॉर्मेलिटी पता करना है। नॉर्मेलिटी इसमें H प्लस के बराबर, इसमें नॉर्मेलिटी OH माइनस के बराबर। नॉर्मेलिटी कैसा पता करेंगे? जनरल फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ पर इक्विवेलेंट ऐड होंगे या माइनस होंगे? ऐड होंगे, क्योंकि नेचर क्या है? सेम। डिवाइड बाय वॉल्यूम। इक्विवेलेंट पता करने के डिफरेंट तरीके, मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम लगाएंगे तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये नॉर्मेलिटी या तो H प्लस के बराबर या फिर OH माइनस के बराबर, डिपेंड करेगा कौन सा मिक्सचर है। इसके बाद देखा था SASB का, तो SASB में आपके पास 3 केस बनेंगे, या तो इसके इक्विवेलेंट ज्यादा हो, या इसके इक्विवेलेंट ज्यादा हो, या फिर दोनों के बराबर हो। अगर दोनों के बराबर होंगे तो न्यूट्रल होगा, पीएच कितना? 7 होगा। अगर इसके ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। नॉर्मेलिटी किसके बराबर? H प्लस के बराबर। यहाँ नॉर्मेलिटी OH माइनस के बराबर। दोनों को पता कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट 1 माइनस इक्विवेलेंट 2, इक्विवेलेंट को माइनस करना पड़ेगा, ज्यादा माइनस कम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वही फॉर्मूला N1V1 माइनस N2V2, या फाइनल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल इक्विवेलेंट कैसे आएंगे? माइनस करके। उसके बाद अगर बात करें तो शायद ब्रॉन्स्टेड, तो ब्रॉन्स्टेड में हमने क्या पढ़ा था? ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है जो H प्लस को डोनेट कर दे, और एसिड का ब्रॉन्स्टेड बेस का होता है जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले। यहां से हम चले कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पर, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? जिनमें एक H प्लस का डिफरेंस होगा,
एसिड का अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करना होगा, H प्लस हटा दो, H प्लस मतलब कैटायन हटाएंगे तो खुद पर क्या आएगा, एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और बेस अगर है और कॉन्जुगेट एसिड बनाया तो H प्लस ऐड कर दो, या फिर अगर हाइड्रोक्साइड है तो OH माइनस को हटा दो, तब भी आपके पास क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। इसके बाद दोनों का जो मैथमेटिकल रिलेशन था K इंटू KB क्या, KW, या PK प्लस PKB इक्वल टू PKW। इसके बाद हमने यहां से एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वीक एसिड और वीक बेस से आने वाला जो एनायन या कैटायन होगा वो कैसा रहेगा, रिएक्टिव, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला कैटायन या एनायन नॉन रिएक्टिव। इसका यूज हमने किया हाइड्रोलाइसिस में। हाइड्रोलाइसिस में कितने टाइप के सॉल्ट, चार टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस हमको पढ़ना है, SaSb, SaWb, Wa, Sb एंड WaWb। अगर पहले वाले सॉल्ट टाइप का बात करें तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, पीएच होगा 7, लिटमस पेपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो दोनों टाइप के सॉल्ट है वो सेम ही चलेंगे मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली पूरा सेम चलेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा, नेचर किससे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या होगा, एसिडिक, ये क्या होगा, बेसिक। हाइड्रोलाइसिस किससे देखेंगे, वीक से, यहाँ पर कौन है, बेस, बेस से क्या आता है, तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। ये कौन है, एसिड, तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद अगर बात करें तो एसिडिक है तो मुझे डायरेक्टली मिलेगा H प्लस, बेस है तो डायरेक्टली मिलेगा OH माइनस, और दोनों के फॉर्मूले सेम, C अल्फा या फिर अंडर रूट KH इंटू C। बस KH का ही डिफरेंस आएगा, वो हमेशा होता है KW अपॉन समथिंग। अब समथिंग क्या आएगा, या तो रिएक्शन लिख लो, और ये मैंने आपको नीट में भी बोला था, एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो वहां पर रिएक्शन लिखना ताकि एरर के चांस एकदम 0 हो जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अलग वीक बेस अलग, मतलब क्या यूज होगा, Kb। यहाँ पर क्या आएगा, KW बाय K, ये किसका, एसिड का, ये किसका, बेस का। इसके बाद अगर बात करें दोनों के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, अंडर रूट KH बाय C, और वही KH KW अपॉन समथिंग होगा। और ऐसे ही आप बनाओगे शॉर्ट नोट्स तो ज्यादा बेटर रहेगा, भाई दोनों के लिए सेम है, अलग अलग लिखोगे कि इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो कभी याद नहीं हो पाएंगे फिर। इसके बाद अगर बात करें पीएच के लिए तो यहाँ पर पीएच 7 से कम हो गया, ज्यादा 7 से कम, यहाँ पीएच 7 से ज्यादा, तो 7 में माइनस माइनस प्लस प्लस, जब भी ये दोनों आएंगे तो हाफ लॉग C आएगा ही आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, हाफ PKB, या फिर बोला था B4 बेस, B4 सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन याद है, और यहाँ पर क्या 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग C। इसके बाद बात करें वीक एसिड वीक बेस में, तो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस होगा। इसके अलावा अगर बात करें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस में जो KH बाई C आता है वो यहाँ पर सिर्फ KH आएगा, और यहाँ पर KH आएगा KW अपॉन समथिंग, समथिंग यहाँ पर क्या होगा, KK इंटू KB। इसके बाद बात करें पीएच तो 7 से ज्यादा भी और 7 से कम भी, तो प्लस A4 एसिड A4 एडिशन, याद है, और माइनस हाफ PKB। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट में इसमें याद क्या रखना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर होगा तो फिर वही रिलेशन PK प्लस PKB इक्वल टू PKW से हम कुछ पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाइप ऑफ सॉल्ट में हमने देखा था एक तो नॉर्मल सॉल्ट होगा, नॉर्मल सॉल्ट में क्या होगा, रिप्लेसेबल H प्लस इक्वल टू रिप्लेसेबल OH माइनस एसिड और बेस जिससे बना हुआ है, या फिर ऐसा सॉल्ट जिसमें कोई रिप्लेसेबल H प्लस या OH माइनस नहीं हो। उसके मैंने बताया तरीका कि एसिड और बेस पहचानो, एसिड के अंदर जितने रिप्लेसेबल H प्लस उतने OH माइनस है, तो जो सॉल्ट बना होगा वो नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, जो रिप्लेसेबल H प्लस है वो OH माइनस से ज्यादा होगा। बेसिक में तो देख के आ जाएगा OH माइनस होगा बेसिक सॉल्ट। डबल सॉल्ट किससे बनता है, दो नॉर्मल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से। मिक्स सॉल्ट में क्या होगा, which furnish more than one type of cation or more than one type of anion in their aqueous solution। उसके बाद लास्ट था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, तो सॉल्युबिलिटी में आपके पास क्या है, ये कॉन्सेप्ट कब काम आएगा, जब मैक्सिमम डिसॉल्व अमाउंट हो चुका होगा, या सॉल्यूशन सैचुरेटेड बोल दे, या फिर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल दे, याद है कुछ। और सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही तो मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल को क्या लिखते हैं, गिवन वेट बाय मोलर वेट, वॉल्यूम ml में तो इनटू 1000। ये क्या आएगा, मोलर सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर क्या होगा? एस एम इंटू क्या? मोलर वेट। ये लगता